हेलो एवरीवन, आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर हाजिर हूँ। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, लेट मी कनेक्ट यू विद आर यस्टरडे इंट्रोडक्शन वीडियो। सो आपने देखा होगा कल की हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी। मीन्स वी ऑल पीपल आर हैविंग डिफरेंट चॉइसेस, वी आर ऑल बिलोंग्स टू द डिफरेंट बैकग्राउंड and our choices are different, our activities are different, but still we are living together. So what is the reason? So उसके पीछे का क्या रीज़न है, हम सब वो इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। तो कल हमने इसी टॉपिक पे बात किया था कि हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, हमारा जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, हमारा जो रीज़न है, जो एरिया है वो डिफरेंट है, आर लैंग्वेज is also different, our spoken part, if we are talking about the accent, that is also different. So we all are having different lifestyle, बट स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर। सो आज हम एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट डीएलपी जो होगा, मेकिंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा मेकिंग फ्रेंड्स। तो हमारा एम होने वाला है जो इस टॉपिक का, मेकिंग फ्रेंड्स का, वो ये होने वाला है कि हम दोस्त कैसे बनाते हैं, किस तरीके के दोस्त बनाते हैं, कैसे वो दोस्त बनते हैं। तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको एक स्टोरी दिखाई गई है। तो स्टोरी में दो पर्सन्स, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, एक बच्चा है रेड शर्ट में जो न्यूज़पेपर दे रहा है और एक दूसरा बच्चा है जो साइकिल पे बैठा है और वो उससे न्यूज़पेपर ले रहा है। तो आपको इस फोटो से ही पता लग रहा है कि ये हमारा जो है जो सिग्नल जो होता है, सिग्नल पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने खुद ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप कहीं जाते हैं, आप ट्रैफिक में कहीं रुकते हैं सिग्नल पर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे हॉकर्स मिल जाएंगे जो भागकर दौड़कर आते हैं आपको चीज़ें देने के लिए, सेल करने के लिए। ये वो सिचुएशन या वो ऐसा प्लेस डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर पाएँ, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी चीज़ों को उनको बेच पाएँ। तो ये हमारा ट्रैफिक का एक यहाँ पे आपको सिनेरियो दिया हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट है, वहाँ पे दो लड़के मिलते हैं। तो एक लड़का भागकर आता है, जैसे ही वो आता है साइकिल वाले बच्चे के पास, वो उसको लाकर न्यूज़पेपर ऑफ़र करता है। तो उसके पास न्यूज़पेपर हिंदी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी न्यूज़पेपर है। तो वो उसको इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर जो है वो देता है। तो जो साइकिल वाला लड़का है वो उसको मना कर देता है उसके लिए, वो कहता है मुझे हिंदी का जो न्यूज़पेपर है आप वो दीजिए। तो वो जो लड़का है वो शॉक में आ जाता है कि आप हिंदी जानते हो, आपको हिंदी पढ़नी आती है, आप पढ़ लोगे इसको। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हिंदी जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो मैं आराम से हिंदी जो है उसको पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और उसको समझ भी सकता हूँ। तो वो शौक में आता है कि आप दिखने में तो अंग्रेज लगते हो, तो आप हिंदी कैसे पढ़ लेते हो। तो उसने कहा ये सब्जेक्ट है, इसकी वजह से मैं इसको बहुत ही ईजिली समझ पाता हूँ। तो वो इस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करता है। इतनी देर में ही जो सिग्नल था ग्रीन सिग्नल हो जाता है और साइकिल वाला जो लड़का है वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो जो अखबार वाला लड़का होता है वो फिर उस बच्चे को वहाँ पे उसी पॉइंट पे मिलता है, सिग्नल पॉइंट पे। उसको देख के वो खुश होता है, स्माइल पास करता है और वो उसको मतलब न्यूज़पेपर आगे जाकर उसको न्यूज़पेपर देता है हिंदी वाला, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले वाले दिन उनसे हिंदी का न्यूज़पेपर लिया था, अब उसको समझ आ गया था। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप ये हिंदी वाला न्यूज़पेपर लीजिए, इसको पढ़िए। तो एकदम से उसके दिमाग में ये आता है कि कल इन्होंने कुछ सब्जेक्ट नाम के वर्ड का जिक्र किया था और बच्चा कल से सोच रहा था न्यूज़पेपर वाला कि सब्जेक्ट होता क्या है। वो उसको पूछना चाह रहा है लेकिन उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। तो वो ऐसे ही उसको बोलता है कि आपने जो कल जो एक वर्ड यूज़ किया था सब्जेक्ट, वो क्या था, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो इलिटरेट है, उसको वो कभी पढ़ा नहीं है, इसके लिए जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है सब्जेक्ट की वो सही नहीं थी। तो इस तरीके से वो उससे पूछता है, तो जो बच्चा है वो उसको बताता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक जो हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं, वो उसके अंदर हम सब्जेक्ट्स का अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो हिंदी इंग्लिश ऐसे ही मेरे सब्जेक्ट हैं।
तो उसको इस तरीके से वो बताकर उसको समझाता है। इसके बाद उसकी जो ग्रीन लाइट है वो फिर से ऑन हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारी जो स्टोरी है, स्टोरी में 2 इंसान हैं। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर बेचने वाला है और एक न्यूज़पेपर खरीदने वाला है। तो हम 2 डिफरेंसेस के बारे में आगे जाकर पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि हमने क्या-क्या डिफरेंसेस आज इस स्टोरी के थ्रू समझे हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे वो फिर से आता है उसी सिग्नल के ऊपर, लेकिन उसको वो बच्चा दिखाई तो देता है, लेकिन उसका जो फेस है उससे मतलब बाकी दिन जैसे वो हँसता था, आज वो हँस नहीं रहा है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तो वो उसको फिर साइकिल वाला जो लड़का है वो उससे पूछता है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम करते क्या हो? तो वो उसको कहता है कि मैं बचपन से ही कभी स्कूल नहीं गया हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ पहले यहाँ पर आता था अखबार बेचने के लिए और अब मैं अकेला आता हूँ। तो साइकिल वाला बच्चा पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो इतनी देर में ही लाइट जो है वो चेंज हो जाती है और उसको लड़के को, साइकिल वाले लड़के को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि पीछे से जो गाड़ियाँ हैं वो हॉर्न देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो जब चलता है उसको पीछे से आवाज़ आती है कि उसकी जो मम्मी है वो कहाँ है, मेरठ में है। तो उसके बाद वो उससे नेक्स्ट डे जैसे ही आता है, नेक्स्ट डे वो उससे उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो साइकिल वाला जो लड़का है वो कहता है मेरा नाम समीर है। उसके बाद वो एकदम से शॉक में आ जाता है अखबार बेचने वाला। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो वो बताता है कि मेरा नाम भी समीर है। तो क्या पता है आपको समीर का क्या मतलब होता है? तो वो उससे पूछता है नहीं, मुझे नहीं पता है। तो उस बच्चे ने, अखबार वाले बच्चे ने बताया कि जो समीर हनुमान जी के फादर का नाम था। तो इस तरीके से उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे का उनको नाम सुन के खुशी होती है कि दोनों का जो नाम है वो समीर है। लेकिन अब जो बात आती है वो एक दूसरे को कॉल कैसे करेंगे। जैसे आपकी क्लास में आपने देखा होगा सेम नाम के अगर 2 बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, वंशिका 1 वंशिका 2, जैसे आपके सेक्शंस में हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर उनका जो है टाइटल दे देते हैं ताकि उनको भी समझने में दिक्कत ना हो। तो इन्होंने यहाँ पे प्लान किया कि अब हम क्या करेंगे, अखबार वाले बच्चे ने बोला कि आपका नाम समीर 1 होगा, जो साइकिल पे बच्चा था वो क्या है, समीर 1 है, और मैं हूँगा समीर 2। उन्होंने इस तरीके से दोनों का जो पर्टिकुलरली जो नाम था वो रख दिया ताकि उनको बोलने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया कि समीर 2 हाथ मिलाओ। इस तरीके से उन दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होती और उसके बाद जैसे ही सिग्नल ऑन हुआ, सिग्नल ग्रीन हुआ, वैसे ही वो समीर जो 1 था वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे बच्चा जब आता है, जो समीर 2 था वो आता है, लेकिन उसकी बाकी दिन जैसे वो स्माइल पास कर रहा था वैसे स्माइल नहीं होती है। तो वो उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना? तो उसको बताता है कि नहीं, मेरठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दंगे फ़साद हो रहे हैं, बहुत से जो लोग हैं वो उसमें मारे गए हैं। आपने न्यूज़ हेडलाइंस में भी देखा होगा कि वहाँ पे कैसे लोगों को मारा जा रहा है। तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो वो उसे बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मुस्लिमों को मेरठ में मारा जा रहा है। ये कहते-कहते उसकी आँखों से आँसू आ गए और जो समीर 1 था उसने उसके कंधे को टच किया, उसको थोड़ी-सी सिम्पैथी दी और इतनी देर में ही क्या हुआ, दोबारा से फिर ग्रीन सिग्नल हो गया और उसको वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद जब जैसे ही नेक्स्ट डे समीर 1 वहाँ पे आया, उसको कहीं भी न्यूज़पेपर वाला लड़का दिखाई नहीं देता है। वो याद करता है कि कल तक वहाँ पे एक बच्चा आता था समीर 2 नाम से जो था, वो इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर बेचता था, लेकिन आज वो कहीं चला गया है। तो उसको उस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि वो कहाँ चला गया है, क्या हुआ है उसके साथ, ये सारी चीज़ें। तो आपने ये स्टोरी के थ्रू आपने ये चीज़ें देखी होगी कि 2 सेम नाम के बच्चे हैं, सेम ही एज के बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कितने सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे ही आप अपनी क्लास में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि बहुत से सेम नाम के बच्चे होते हैं, ना
नाम सेम होता है लेकिन उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं, सिर्फ नाम की ही सिमिलैरिटी होती है। उनकी हैबिट्स अलग होती हैं, उनका आईक्यू लेवल अलग होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, उनकी कैचिंग पावर अलग होती है। तो सेम सिचुएशन इनके साथ भी थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि आपको क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ लगी, कि क्या क्या सिमिलैरिटी उनके अंदर थी और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ आप उन दोनों को लगी, समीर 1 और समीर 2 के बीच में। तो आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है और उसके बाद आपको बताना है कि वो इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी वो दोस्त बन गए, तो किस वजह से वो दोस्त बन गए। तो आपने इस स्टोरी में जाना कि जो समीर 1 था वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था, रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पास साइकिल थी, वो स्कूल पढ़ने जाता था। जबकि अगर हम समीर 2 की बात करते हैं, समीर 2 आपने देखा होगा पैदल घूम रहा था, फुटपाथ पे था और वो वहाँ पे न्यूज़पेपर सेल करता है और वो किसी स्कूल में नहीं जाता है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंसेस दिखे आपको। एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छे रिसोर्सेज थे उसके पास, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी समीर 1 के पास। जबकि समीर जो 2 है उसके पास ना तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना अच्छे रिसोर्सेज थे और वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। जो सेकंड जो हमारी थिंग थी वो है समीर 1 को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आती थी। जबकि हम अगर बात करते हैं समीर 2 की तो ही ओनली नोज वन लैंग्वेज ओनली, जो थी हमारी हिंदी। तो ये भी उनके बीच में डिफरेंस था। एंड द अनदर डिफरेंस वॉज समीर 1 जो हमारा था वो क्या था, लिटरेट था, पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। वी आर टॉकिंग अबाउट समीर 2 जो था वो इलिटरेट था, वो इतना पढ़ा लिखा, इतना क्या वो स्कूल ही नहीं गया था कभी। तो ये वाला हमें डिफरेंस देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उनके रिलीजन की, समीर 1 जो था वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था, रिलीजन से बिलोंग करता था। जबकि जो समीर 2 है वो कम्युनिटी दूसरी जो हमारी मुस्लिम है उस कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो उनका जो रिलीजन था वो भी दोनों डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी वो दोनों क्या थे, एक दूसरे से काफ़ी कम्युनिकेट करके काफ़ी क्लोज आ गए थे, अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। नेक्स्ट जो है आपको अभी एक लिस्ट बनानी है, एक आपकी एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, उसमें आपको लिस्ट बनानी है कि हम कौन कौन से फेस्टिवल हिंदू जो लोग हैं वो मनाते हैं और जो मुस्लिम जो हमारे लोग हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है और आपको देखना है कि क्या वो हमारे कोई ऐसा त्यौहार है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मनाते हों। तो आपको उसका भी पता लगाना है, स्टोरी के थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ये कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो आपने इन सब चीज़ों से जाना होगा कि जो बच्चा इलिटरेट है उसके पास इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है। कुछ आपने देखा होगा, हम अगर पहले के टाइम की बात करते हैं, इन द एंशिएंट टाइम्स, इफ़ यू हैव heard about the people's condition at that time, the persons were divided according to their वर्क। आपने सुना भी होगा कि जो लोग जो काम करते थे उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता था, डिफ्रेंशिएट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। जैसे अगर कोई पॉटर है तो वो वही काम करता है तो उसके जो बच्चे हैं वो भी उसी काम को ही आगे करेंगे। तो राजा है तो आगे उसका राजकुमार है जो वहीं उसको राजा की गद्दी को संभालेगा। तो इस तरीके से हमारी जो कम्युनिटी थी वो अलग अलग इस तरीके से लोगों में डिवाइडेड थी। जो उनके पेरेंट्स जॉब करते थे बच्चों को भी वही जॉब, वही प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता था और उनको अलग सोसाइटी में रहना पड़ता था। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे वैश्यास, जो शूद्रास रहे हैं, उनको अलाउ नहीं था कि वो मंदिर में जाएं या जिस कुएं से पानी पीते हैं हमारे राजा, उस कुएं में उनको जाना अलाउ नहीं होता था। तो इस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इनइक्वली उनके साथ बिहेवियर किया जाता था। इस सब का रीज़न क्या था? इस सब का रीज़न यही था कि नॉलेज और उनका जो प्रोफेशन है उसके बिहाफ में उनको कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड कर दिया गया था। तो जो हमारी इनइक्वालिटी है वो सब इन्हीं चीज़ों से आती है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो इन सब चीज़ों से ही वो आती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। इन केस आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और
वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल हम हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। इससे हमारे डाइवर्सिटी से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड करती है, उस टॉपिक के बारे में हम कल पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने आज का जो टॉपिक है हमारा इतना पेशेंसली देखा, सुना, और जो भी आपके डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा।